हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। और हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 11 कर चुके थे और आज हम लोग पार्ट नंबर 12 कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोगों ने पिछली क्लास में पूर्ण स्वराज की मांग हो गया था, ये सारी चीजें कर लिए, रावी नदी के तट पर ये सारी चीज हुई। इसके बाद आज के क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत जो हुआ, किस तरीके से हुआ, ये किस कारणों से हुआ, ये हम कर चुके हैं। अब किस तरीके से होगा, इसका चरण कैसा रहेगा, यानी कि किस स्टेप में हो रहा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसमें सब पहला स्टेप था वो था डांडी यात्रा। कौन सा था? डांडी यात्रा। आज का जो टॉपिक हुआ ये हमारा बेसिकली यही होगा, डांडी यात्रा। ये डांडी यात्रा क्यों लाया गया था और इसे किस प्रकार से इसका विरोध किया गया और इसे किस प्रकार से हटाया गया, इसे मतलब कि कानून को जो लागू हुआ था उस कानून को हटाया गया था। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं और इसके साथ ये भी देखेंगे कि आंदोलन किस प्रकार से, इसका एजेंडा रहा था कि क्या क्या हम करेंगे इस आंदोलन के अंदर में, कि किस प्रकार से हमारा ये आंदोलन सफल हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांडी यात्रा। चलिए, तो दांडी यात्रा सबसे पहले ये देखते हैं कि दांडी यात्रा कब से कब तक चला था। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चला था, 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चला था। टोटल कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या था और ये स्टार्ट ही क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट करना पड़ा था दांडी यात्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर से एक नया पेज लेते हैं, मैप ही ले लेते हैं, मैप है मेरे पास। हाँ, तो देखिए ये जो मैप है ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में अगर आपको गुजरात दिख रहा है तो ये जो सेक्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है? ये गुजरात। और इसी गुजरात में नमक के विरोध में देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा नमक का प्राइस बढ़ा दिया गया था। तो इसके विरोध में, यानी कि नमक के प्राइस को कम करने के लिए ये दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था, जिसमें लक्ष्य ये था कि गांधी जी एवं उनके अनुयायी कहने का मतलब समर्थक के द्वारा समुद्र तक पहुंच करके और नमक बना करके इस नमक आंदोलन को तोड़ना। तो ये शुरुआत क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नमक का जो प्राइस था ये क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। इसी को कम करवाने के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी यानी कि समर्थक के साथ दांडी से यात्रा शुरुआत करते हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? गुजरात है। और गुजरात में ही पता होगा गांधी जी का एक आश्रम था, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम से ये गांधी जी और उनके साथ 78 यानी कि 78 अनुयायी यानी समर्थक दांडी साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा करते हैं और यहाँ पे पहुंच करके समुद्र के तट पर नमक बनाते हैं और इस आंदोलन का उल्लंघन करके इस आंदोलन को तो इस नियम का उल्लंघन करके और इसे तोड़ देते हैं। तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था। पहले तो पढ़ लेते हैं एक बार कि हुआ क्या था। हाँ, तो कब से कब तक हुआ ये? 12 मार्च से 6 अप्रैल। टोटल कितने डेज? 24 दिनों तक। और इसमें कितने अनुयायी यानी कि समर्थक कितने थे गांधी जी के? 78 यानी कि 78 समर्थक थे। और ये यात्रा यानी कि टोटल जो पैदल यात्रा हुआ था, ये टोटल कितने किलोमीटर का हुआ था? 78 किलोमीटर का। टोटल डेज कितना था? 24 डेज यानी कि 24 दिन। और कितने किलोमीटर चला गया था? 2800 किलोमीटर चला गया था। इस तरीके से वहां पहुंच करके और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। केवल यही नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था, दांडी यात्रा का जो कार्यक्रम था, ये बस इतना ही नहीं था कि नमक बना करके और कानून को तोड़ देना, ऐसा नहीं था। इसके साथ अलग अलग थे, जैसे कि हर जगह। तो पहले तो ये देख लेते हैं, इसे देखेंगे हम अभी। तो क्या क्या हुआ था दांडी यात्रा में? दांडी यात्रा एक बार देख लेते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल कितने डेज हो गए टोटल? इसमें दिख रहा होगा 24 दिन। 24 दिनों तक यात्रा चला। इसके बाद इसके तहत कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर चला गया। गांधी जी के अनुयायी यानी कि समर्थक लिखेंगे तो ठीक रहेगा। समर्थकों की संख्या कितनी थी? 78।
और ये लोग साबरमती से कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं, और दांडी में जा करके क्या बनाते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाकर खुद से और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और इसी सारी को यही सब को बोलेंगे हम लोग दांडी यात्रा। तो इतना काफी है इसके लिए। चलिए अब देखते हैं कि इसका एजेंडा क्या था, कार्यक्रम क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका कार्यक्रम किस प्रकार से ये होने वाला था, ये सारी चीज। तो सबसे पहले देखेंगे कि हर जगह इस आंदोलन के द्वारा हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना था। सबसे पहला भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। छात्र स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करें, छात्रों के द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन का टारगेट था। उसके बाद विदेशी कपड़ा को जलाया जाना चाहिए, यानी कि बहिष्कार करना चाहिए विदेशी कपड़ों को और स्वदेशी कपड़ा अपनाना जाना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ और होगा, हाँ ये रहा, सरकार को कोई कर नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकार जो टैक्स लेता था उस टैक्स को अब नहीं भरा जाएगा लोगों के द्वारा। औरत को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। उसके बाद वकील अदालत छोड़कर सरकारी कर्मचारी वकील जो थे वो अदालत छोड़ दे और सरकारी कर्मचारी अपना पद को त्याग कर दे। ये सब इसका एजेंडा था। कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए ताकि स्वदेशी वस्त्र को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। इन सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए ताकि हम सभी स्वराज की प्राप्ति हम पूर्ण रूप से स्वराज की प्राप्ति हो सकती है इसके लिए, इसके मदद से। तो क्या क्या एजेंडा था, सबसे पहला तो विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना चाहिए, स्कूल एवं कॉलेज को छात्रों के द्वारा बहिष्कार करना है। उसके बाद सरकार को कोई भी कर नहीं देना है, औरत को शराब की दुकान के आगे में क्या देना है, धरना देना है, चरखा चला करके सूत यानी कि स्वदेशी वस्त्र को बढ़ावा देना है। इसके बाद इस आंदोलन के फलस्वरूप जितना भी हिंसावादी लोग थे उन्हें दूर रखना है, यानी कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और हिंसा यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलना चाहिए। तो ये सारा था उसका टारगेट, सब दांडी यात्रा का या फिर बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं कि नमक सत्याग्रह का प्रचार प्रसार यानी कि विस्तार कहाँ कहाँ पे था, भारत के किस किस क्षेत्र में था। तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम मैप से समझेंगे अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं। मैप हमारे पास होगा एक, कौन सा मैप, चलिए तो पहले ये देख लेते हैं दांडी वाला। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दांडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जूम कर दिया, दांडी दिख रहा है। दांडी के तट पर पहुंच करके महात्मा गांधी जी नमक बना करके अपने हाथों से और इस आंदोलन का विरोध करते हैं, आंदोलन का उल्लंघन करते हैं। और इसके बाद इस आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, नमक कानून को वापस ले लिया जाता है, जो प्राइज वो बढ़ाए थे अंग्रेज लोग उसे वापस ले लिया जाता है। तो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से चल करके कहाँ आया जाता है, तो दांडी तक चला जाता है। और इसके बाद दांडी तक आने के बाद नमक बना करके खुद से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का विरोध किया जाता है, सॉरी इस कानून का विरोध किया जाता है। चलिए तो अहमदाबाद से चल करके कहाँ आते हैं महात्मा गांधी जी, दांडी तक आते हैं। कितने किलोमीटर तक याद होना चाहिए आप लोग को, 250 किलोमीटर। कितने दिनों तक चले थे वो, 24 दिनों तक। कब से कब तक चले थे, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चले थे। इसमें गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी यानी कि 78 मेंबर्स उनके साथ शामिल थे। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि गांधी जी स्टार्ट किए, तो ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे होना था ये आंदोलन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होना था ये आंदोलन। तो हम ये देखेंगे अब कि भारत के किस क्षेत्र में कहाँ पे कौन व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं, और हम फिर से एक भारत का मैप लेंगे, एक सॉलिड मैप लेंगे भारत का, उसके बाद समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम एक मैप से, ये ठीक सही रहेगा। चलिए तो इसी से सब चीज समझ लेते हैं, बाकी एक मैप का और जरूरत पड़ेगा, उसको हम दे लेंगे बाद। तो सबसे पहले तो आप लोग को राज्य पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार देख लेंगे कौन सा राज्य कहाँ पे कौन सा राज्य। ये है आपका गुजरात, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक,
यह है केरल, यह है तमिलनाडु, यह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे करके पूरा राज्य है। हमें उतना नहीं जाना, हमें नीचे ही रहना है, बस इसके नीचे रहना है। और इधर इधर देख लेंगे आप लोग, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह यहाँ पे है, सिक्किम वगैरह ये सब, ये सिक्किम। तो देखिए हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन व्यक्ति ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये है कौन सा तट, दिशा के अनुसार से बताएंगे, और ये कौन सा तट, ये पूरब में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट। और ये पश्चिम में है, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो देखिए हम सबसे पहले तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु के तट को हम बोलेंगे तंजोर का तट। क्या बोलेंगे, ये सबको मिटा देते हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए सारी चीज, एक एक समझेंगे हम लोग। ये तमिलनाडु है और यहाँ पर जो तट है, इस तट को बोलेंगे हम लोग तंजोर, तंजोर तट। क्या बोलेंगे, तंजोर तट। तो तमिलनाडु के तंजोर तट में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो तमिलनाडु के तट पर जो तट का नाम था ये तंजोर का तट, यहाँ पे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा कहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया, नेतृत्व किया गया, तो तमिलनाडु के तंजोर के तट पे। याद होना चाहिए ये सारी चीजें, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, बस इतना ही आपको याद रखना। इसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये तट को क्या बोलेंगे, मालाबार तट। क्या बोलेंगे, मालाबार तट, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था, कालीकट बना था। तो ये मालाबार तट, और इस मालाबार तट ये है कहाँ पे, अभी बताए थे, इस राज्य का नाम क्या था, केरला। तो इस मालाबार तट पे एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था के केलप्पन, के केलप्पन। तो इस मालाबार तट पे के केलप्पन नाम के व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन का या फिर दांडी यात्रा का, नमक सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, और तमिलनाडु के तट को तंजोर का तट बोलेंगे, और केरल के तट को मालाबार का तट बोलेंगे, और कालीकट बंदरगाह यहीं पे है, लिख लेंगे ये भी, यहाँ पे ही है। कौन सा बंदरगाह, कालीकट, कालीकट बंदरगाह। चलिए तो इतना काफी है इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहाँ कहाँ हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं सोलापुर में। ये जो रेड कलर का दिख रहा है महाराष्ट्र में, ये कौन सा है, महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई है। और ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये है सोलापुर। ये क्या है, सोलापुर। सोलापुर में मजदूरों के द्वारा, यानी कि मिल मजदूर के द्वारा, किसके द्वारा, मिल मजदूरों के द्वारा, मिल मजदूर के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो सोलापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा किया गया, तो मिल मजदूरों के द्वारा किया गया। इसके बाद आते हैं हम लोग गुजरात के, एक क्षेत्र है यहाँ पे, इसको बोलेंगे धरासना, धरासना, धरासना। तो धरासना में महिला थी, जिस महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। नाम आप लोग सुने होंगे, सरोजिनी नायडू। और दूसरा इमाम साहब, नहीं सॉरी, इसका नाम था, हाँ इमाम साहब ही नाम था, इमाम साहब। तो धरासना कहाँ है, गुजरात में। धरासना कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में दो महिला हुई, एक का नाम था सरोजिनी नायडू और दूसरी इमाम साहब। इमाम साहब और सरोजिनी नायडू कहाँ पे नेतृत्व किए थे, तो वो किए थे गुजरात के धरासना में। उसके बाद तमिलनाडु में थे सी राजगोपालाचारी, इसके बाद केरल में थे केलप्पन, और महाराष्ट्र में कहाँ पे, कौन सी जगह पे, तो सोलापुर में मिल मजदूर के द्वारा ये आंदोलन किया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, असम की ओर आते हैं। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, असम, इस असम में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कनिंघम सर्कुलर, कनिंघम, कैसे लिख देता थोड़ा, कनिंघम सर्कुलर,
कनिंघम सर्कुलर। तो कनिंघम सर्कुलर कहाँ पे, तो वो असम में। कहाँ पे हुए हो, असम में। तो असम में कौन व्यक्ति, कनिंघम सर्कुलर, याद रखेंगे आप लोग, असम में कनिंघम सर्कुलर। इसके बाद आते हैं मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड, चलिए मणिपुर और नागालैंड एक साथ ही लिखेंगे। मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे एक रानी हुई थी जिसका नाम था रानी गेडनेल्यू, ऐसे करके नाम था, रानी गेडनेल्यू। तो ये गैडीनल्लू ऐसे था, गैडीनल्लू। चलिए, तो ये मणिपुर और कहाँ पे, नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड में कौन, रानी गेडीनल्लू। असम में कौन, कनिंघम सर्कुलर। इसके बाद सोलापुर में मिल मजदूर। धरासना में सरोजनी नायडू और इमाम साहब। इसके बाद केरल में के केलप्पन। उसके बाद केरल के तत्व में बोलेंगे कालीकट बंदरगाह। इसके बाद तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। और कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं जैसे कि पेशावर। तो पेशावर इस मैप पे आपको दिखने रहा होगा, पाकिस्तान का वो भाग है पेशावर। उसके लिए हम अलग से मैप लाए हैं आपके लिए, तो ये देखेंगे। तो जब ये मैप दिख रहा होगा आप लोगों को, इस मैप में देखेंगे यहाँ पे एक भारत है, ये जो भारत है, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर से बस थोड़ा सा दूरी पे एक जगह है जिसका नाम है पेशावर। क्या नाम है, पेशावर। इस पेशावर में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था खान, नाम इनका था खान अब्दुल गफ्फार खान। नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पे वो नेतृत्व किए। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल कुर्ती या सेना, लाल कुर्ती बोला जाता है। तो खुदाई खिदमतगार जो किसके द्वारा स्थापना किया गया था इस संगठन का, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें क्या बोला जाता है, जो बोला जाता है सीमांत गांधी। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सीमांत गांधी किन नामों से प्रसिद्ध है, या फिर ऐसे खान अब्दुल गफ्फार खान किन नामों से जाना जाता है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पेशावर में जो आंदोलन का नेतृत्व करता थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये सारे हो गए हमारे जितने भी आंदोलन करता थे, कहाँ कहाँ से आंदोलन किए थे, ये सारी चीजें। तो उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा ये सारी चीजें, इतना सारा। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, यहाँ पे दांडी से लेकर के साबरमती से लेकर के कहाँ तक, दांडी तक गांधी जी खुद नेतृत्व किए थे, गांधी जी इसका नेतृत्व करता खुद थे। चलिए, तो ये सारी चीजें थी इस आंदोलन के बारे में, महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या है, सेम है, इसी को डिटेल्स में थोड़ा बताया गया लिख करके, तो वो भी देख लेते हैं हम एक बार। हाँ, तो एक बार नमक तोड़कर इसे रस्म पूरी कर दी, तो नमक तोड़ने का कारण पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु के तंजौर पर अभी हम बताए थे सी राजगोपालाचारी। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक, कहने का मतलब वो जगह है, जैसे कि हम तमिलनाडु ऐसे था, यहाँ पे था इधर थोड़ा सा तमिलनाडु, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक। उसके बाद मालाबार के केलप्पन था, जो कालीकट बंदरगाह था, वहां से पोंथानूर तक नमक यात्रा किया था। इसके बाद पेशावर में कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया था, इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सोलापुर में गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में उनके वहां के मिल मजदूरों के द्वारा बहुत ज्यादा हड़ताल किया गया था सोलापुर में। इसके बाद नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी धरासना में, और यहाँ एक महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू, इनके साथ थे इमाम साहब, इनके द्वारा ये किया गया था। धरासना कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे, बंगाल में चौकीदारी कर, अच्छा बंगाल के बारे में हम बताना भूल गए थे। बंगाल में चौकीदारी कर एवं यूनियन बोर्ड के विरोध में विरोधी आंदोलन चलाया गया। कहने का मतलब बंगाल में ऐसा नहीं था कि नमक के विरोध में किया गया, वहां पे चौकीदारी कर के विरोध में किया गया था। इसके बाद गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। गुजरात में तो बताए धरासना हो गया, उसके बाद दांडी हो गया, यहाँ पे तो नमक तोड़ा गया। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे वहां पे कर न देना, इसके लिए ताल्लुक कर कहने का मतलब जो अलग अलग क्षेत्र था, गांव था, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, उसे
बंद कर देना, बंद करके इसका विरोध करना। असम में कुख्यात मतलब कि पॉपुलर कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया था। तो असम में कौन था? कनिंघम सर्कुलर। अभी हम बताए थे असम में कौन था? कनिंघम सर्कुलर। इसके बाद मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गेडिनल्यू ने प्रशासनिक तौर पे प्रशंसनीय नेतृत्व, कहने का मतलब इंप्रेसिव, प्रशंसा के लायक वैसा नेतृत्व किया था। उसका नाम था रानी गेडिनल्यू। रानी गेडिनल्यू के द्वारा ये सारी चीजें किया गया था। कहाँ पे? मणिपुर और नागालैंड में। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ये रहा आपका बंगाल, ये रहा बिहार। तो बंगाल में किया गया था, बिहार में भी किया गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे बिहार में किस प्रकार से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है, और इसी के साथ देखेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन समझौता क्या था। इसे हम गांधी इरविन पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और बिहार में किस तरीके से इस आंदोलन का प्रसार होता है, किस आंदोलन से ये आंदोलन बढ़ता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,